हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप अच्छे से आज एग्ज़ाम दिए होंगे। आज आपका साइंस का लास्ट एग्ज़ाम था, ठीक है, मैथमेटिक्स का। तो टर्म वन दिया आप लोगों ने, टर्म टू दिया, ठीक है। टर्म वन का मैंने सारा आंसर आपको बता दिया है, आप मैच कर लीजिएगा। और आई होप आप लोगों को उसमें 40 में 40 आ जाएगा, ठीक है, या कम से कम 38-39 तो आ ही जाएगा। आइए अब देखिए, हम लोगों का टर्म टू का है, ठीक है। तो हम लोग आज जो है टर्म टू का देख लेते हैं कि आपने किस तरीके से सोल्यूशन किया है, ठीक है। टर्म वन का देख लीजिएगा, फिजिक्स का भी मैंने अपलोड कर दिया है, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है, मिला लीजिएगा। अब मिला के मेरे को कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, ठीक है। इंस्ट्रक्शन तो वही कॉमन है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो देखिए इंस्ट्रक्शंस पे नहीं जाते हैं, ठीक है। आपको टोटल 19 में 13 क्वेश्चन करना है, ये आपको पता है। तो पहला देखिए, आपको कोई भी 5 क्वेश्चन करना था ना इसमें, ठीक है। सेक्शन ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। किसी भी 5 क्वेश्चन का आंसर आपको देना था। तो पहला देखिए ये इवालुएट है, तो इवालुएट करना है तो इसको आप डायरेक्ट चाहें ना, चूँकि फार्मूला अगर याद किए हैं तो log cos x प्लस सी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। या चाहे तो आप इसको ऐसे बना सकते थे, i इज़ इक्वल टू ले लीजिएगा क्या, साइन x बाई कॉस एक्स कर दीजिएगा tan को, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप चाहें तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं cos को t। तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, साथ में dx होगा इक्वल टू dt होगा। तो यहाँ से आप साइन x और dx को क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो इंटीग्रेशन i है वो बन जाएगा डायरेक्ट, ऊपर में माइनस dt आ जाएगा, इधर माइनस आ जाएगा, ठीक है। और नीचे में हो जाएगा t, माइनस dt बाई टी क्या होगा, माइनस लॉग t होगा, ठीक है। इसको आप क्या लिखेंगे, माइनस लॉग t क्या है, तो t देखिए आपका cos x है, ठीक है। तो प्लस c ऐसा कर देंगे आप, हाँ। तो यहाँ पे आप माइनस लॉग cos x प्लस c लिखिएगा, ठीक है, या तो log sec x लिख सकते हैं इसको। तो ये आपका ऐसे भी आप निकाल सकते हैं और ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट आप लिख भी सकते हैं फार्मूला और ऐसे भी कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हम लोगों का, तो 2 है साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। लिमिट आपका लगा हुआ है कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2, ठीक है। तो माइनस को अगर हटाएंगे आप तो क्या हो जाएगा, लिमिट आपका उल्टा हो जाएगा, पहले ऊपर में 0 आ जाएगा, नीचे में π/2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट डाल दीजिएगा, कैसे, पहले cos 0 डालेंगे, माइनस क्या डालेंगे, cos π/2, ठीक है। cos 0 कितना होता है 1 और cos π/2 0। फाइनली आपका ये 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 में आपसे पूछ रहा है कि ऑर्डर बताइए और डिग्री बताइए, ठीक है। तो इसका ऑर्डर जो है जैसे आपको दिख रहा है, सबसे हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है यहाँ पे, 3 ऑर्डर का है, तो ऑर्डर इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। और डिग्री, तो डिग्री हमको इसी हाईएस्ट ऑर्डर कोएफिशिएंट से मिलेगा, तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया था, आई होप आप लोगों ने इसको ऐसे ही किया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद देखते हैं कि फिर आपका आगे क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, बोलता है कि लेमडा का वैल्यू बताइए अगर ये क्या हो, अगर ये यूनिट वेक्टर हो। तो यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है कि इसका पूरा जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, इस वेक्टर का वो क्या होगा, वो आपका 1 होगा, ठीक है। तो अगर ये 1 है तो यहाँ से चाहे तो आप इसको, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा, लेमडा को बाहर कर दीजिएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, तो आप लेमडा क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1/√3 कर सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में है, ठीक है, ये √3 आ रहा है। तो लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। इस तरीके से बनाना है। चलिए, तो इसी तरीके से आप लोगों ने बनाया होगा। आगे देखिए फिर क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, ठीक है। 5 क्या बोलता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में एंगल बताना है। मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है, ए का √3 है और बी का 2 है, ठीक है। और ए डॉट बी इतना है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, ए डॉट बी आपको दे रखा है कितना, √6, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी cos थीटा इक्वल टू √6, ठीक है। अब देखिए मैग्नीट्यूड ए आपको √3 दिया हुआ है और ये आपको 2 दिया हुआ है, इक्वल टू cos थीटा इक्वल टू √6, ठीक है। अब आप देखिए चाहे तो यहाँ से आप ऐसे कर दीजिए, cos थीटा क्या आ जाएगा,
√6 आ जाएगा √3 इंटू 2, ये कट जाएगा तो आपको √2 मिलेगा, ठीक है। ओके, अच्छा √2 से फिर 2 को कट कर सकते हैं तो आपको ये आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। तो cos थीटा इक्वल टू 1/√2 है, तो थीटा कितना होगा, तो थीटा आपका π/4 होगा 45 डिग्री, क्योंकि cos 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये आंसर निकल जाता है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है वो आपका 6, ठीक है। तो देखिए कोई भी आपको 5 ही करना था, तो 5 मैंने बता दिया है, तो मैं आपको यहाँ पे 7 बता दे रहा हूँ। आपने कौन सा किया है मुझको मालूम नहीं है, आप मिला लीजिए, ठीक है। लेकिन आपको कोई 5 ही क्वेश्चन एग्जाम में करना था। यहाँ पे देखिए डायरेक्शन रेशियो आपको दिया हुआ है 2 - 1 - 2, तो डिटरमाइन करना है डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप पहले ऐसे निकाल लीजिएगा हियर, ठीक है। आप चाहें तो इसको ऐसे निकाल लीजिए, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर और प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है। ये कितना आ जाता है, तो ये आपका आ जाएगा 4 और 4 8 और 1 9, तो 9 का स्क्वायर √3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा देयरफॉर जो डायरेक्शन कोसाइन होगा, डायरेक्शन कोसाइन क्या करते हैं पता है आपको, जितना भी रेशियो दिया हुआ है सब में इस 3 से डिवाइड कर दीजिए। इस क्या हो जाएगा 2/3 -1/3 और -2/3, ऐसे ही बनाना है, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अच्छा अब देखिए यहाँ पे PA दिया हुआ है, PB दिया हुआ है और दोनों का इंटरसेक्शन दिया हुआ है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। PA/B निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है PA/B का, ये फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या होता है PA इंटरसेक्शन B/PB होता है, ठीक है। ओके, अब देखिए ये इंटरसेक्शन का वैल्यू आपको दिया हुआ है 4/13 और PB का वैल्यू कितना है, ये आपका 9/13, तो 13 कैंसिल हो जाएगा, तो 4/9 आपका आंसर आता है, ठीक है। तो सेक्शन ए पूरा हो गया। आई होप आप लोगों ने ऐसे ही बनाया होगा, ठीक है। चलिए सेक्शन 2 देखते हैं कि उसमें क्या क्या कैसा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है उसमें आपको फिर से कोई भी 5 क्वेश्चन करना है, ठीक है। और एक्चुअली वी लव इंटीग्रेशन, तो जो भी इंटीग्रेशन जिनको अच्छा लगता है तो उनके लिए तो इंटीग्रेशन ही काफ़ी हो जाएगा। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है। जैसे इसको बनाना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, पुट कर दीजिए आप 1 + log x को क्या t पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x और dx, ये क्या हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग हो गया ये, तो जो इंटीग्रेशन है वो सिंपली क्या हो जाएगा, 1 + log x को आपने t² किया और dx/x क्या बन गया, dt बन गया। इसका क्या होगा, इसका t³ 3 होगा प्लस c, ठीक है। अब t क्या है, t है आपका 1 + log x, तो इसका पावर 3 हो गया /3 + c, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो देखिए कितना जल्दी बन रहा है। तो आई होप आप लोगों ने ऐसा ही बनाया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिर क्या है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ भी इंटीग्रेशन करना है, तो इसको आप सिंपली इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। पढ़ा है आप लोगों ने। उसके लिए अगर हम लोग आइलेट का रूल लगाएं, ठीक है, तो आइलेट के हिसाब से ये आपका देखिए अलजेब्रा है और ये ट्राइगोनोमेट्री है, ठीक है। तो ये आपका u बनेगा, ये आपका v बनेगा, ठीक है ना। ओके, चलिए तो अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, तो जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग ये करते हैं, ठीक है, कि u को हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। v का इंटीग्रेशन होगा sin x dx माइनस फिर साथ में x का u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है, और v का इंटीग्रेशन करेंगे और लास्टली आपका फिर से एक बार इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये x है, sin x का होता है क्या -cos x, ठीक है। फिर माइनस, यहाँ पे फिर से प्लस कर देते हैं क्योंकि इसका -cos x आएगा, इसका तो 1 हो गया, तो अगेन ये हो जा रहा है आपका cos x और dx, ठीक है। तो लास्टली -x cos x प्लस cos x का हो जाएगा sin x, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगा दीजिए, आंसर आ गया, ठीक है। बहुत इजी हो जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 10 में आपको 1 + cos 2x दिया है 0 से π/2। तो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए ये तो सिंपली फार्मूला लगाएंगे और काम बन जाएगा। कैसे, जैसे 1 + cos 2x को क्या बोलते हैं, 2 cos² x, बहुत बार मैंने आपको बताया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2 को आप कर दे बाहर, अंदर क्या आ जाएगा 0 से π/2, अच्छा √2 बाहर होगा, cos² x का क्या बचेगा, सिर्फ cos x और dx, ठीक है।
अब cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है आपका sin x, ठीक है, 0 से π/2। आप लिमिट लगा दीजिएगा, लिमिट लगाइएगा क्या, √2, पहले लगा दीजिएगा sin π/2, फिर माइनस sin 0, ठीक है। तो आप देखिएगा sin π/2 कितना होता है, sin π/2 1 होता है और sin 0 0 होता है। तो फाइनल जो आंसर है वो आपका √2 आ जाएगा। कितना ईजी है देख पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बनाना था, ओके। चलिए देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोगों का वो है क्वेश्चन नंबर 11 में बोलता है आपको कि एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का जिसका एडजेसेंट साइड्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये तो बहुत इजी होता है। क्या होता है, एडजेसेंट साइड्स अगर दिया हुआ है तो एरिया क्या हो जाएगा, तो देखिए वो सिंपली इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कि एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया होता है A क्रॉस B का डिटर्मिनेंट, ठीक है, का मैग्नीट्यूड। हाँ, तो यानी कि यहाँ पे एक तो है आपका क्या I प्लस 2J प्लस 3K और क्रॉस करना है 3I माइनस 2J प्लस K, ठीक है, इसको करना है। तो अब आप इसको देखिए ऐसे निकाल सकते हैं, कैसे, मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड है तो आप इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लीजिएगा, तो ऐसे आया जाएगा I J और K, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 है तो 1 2 3 और इसमें है 3 माइनस 2 और 1, 3 माइनस 2 और 1, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। तो देखिए यहाँ पे फिर से लिख देते हैं कि मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। चलिए I क्या लेंगे अगर हम लोग, तो I का जैसे क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 6, ठीक है। फिर माइनस J लीजिएगा तो हो जाएगा 1 1 जा 1 और -9, तो 1 -9 आ जाएगा, ठीक है। प्लस K का कोएफिशिएंट लीजिएगा तो -2 और -6, ठीक है, -2 और -6। तो फाइनली ये आ जा रहा है आपका मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड कैसे लिख देते हैं, ठीक है। तो 2 और 6 क्या हो गया 8, तो 8I, ठीक है। यहाँ पे -8 आ रहा है प्लस, तो 8J हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी -8 आ रहा है तो -8K हो जाएगा, ठीक है ना। तो तीनों में देखिए 8 8 8 आया है, तो चाहे तो आप 8 को कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 8 का स्क्वायर होगा और अंदर में क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर IJK का, ठीक है। तो 8√3 यही बना आपका स्क्वायर यूनिट आंसर, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना था, तो कुछ करना नहीं था, A क्रॉस B दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना था, ठीक है। यही आपका एरिया हो जाता है, ओके। चलिए इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों को दिख रहा है बहुत सिंपल है, पहले मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए इसको हटा लेते हैं, इसका तो 8√3 आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उसमें आपको बहुत आसान है, बोलता है कि A और B दिया हुआ है तो A + 2B निकालिए। ये तो लॉलीपॉप क्वेश्चन है ना। 2B जो है पहले निकाल लीजिए आप। तो A + 2B क्या, आप इसको क्या बताएं, बहुत इजी होता है। A + 2B का मतलब क्या है, पहले A लिख दीजिए 3I + J और +4K, ठीक है, +2 से मल्टीप्लाई करके लिखिए B को, तो 6I - 2J और +10K। अब करस्पॉन्डिंग ऐड कर दीजिए I को I से, तो क्या हो जाएगा 9I, J को J से तो +J - 2J -J होगा और +4 और +14, तो 14K होगी, ये होगी आपका आंसर हो गया, ठीक है। जैसे अब ये निकालें ऐसे ये भी निकाल लीजिए 2A - 3B, ठीक है। और A.B कैसे निकालते हैं, तो A.B निकालना तो बहुत ईजी है। जैसे ये A है ये B है, ठीक है, दोनों का डॉट कैसे होता है, तो I को I से कीजिएगा तो 3 3 जा 9, J को J से कीजिएगा तो 1 × -1 और K को K से कीजिएगा तो 4 × 5, ठीक है। ये हो गया आपका 9 - 1 और +20 यानी 28 आपका आंसर हो गया। तो बहुत इजी है, ये सब क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में बिल्कुल किए होंगे, ठीक है। आई होप आपका ऐसे ही बना होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्या, उसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर। देखिए तो इसमें भी आपको जो है कोई 5 ही क्वेश्चन करना है, तो अपने चॉइस से कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे सब बता दे रहा हूँ। हाँ, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन निकालना है ना। तो एंगल बिटवीन द लाइन निकालना है तो पहले आप देख लीजिएगा क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो दोनों देखिएगा, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी है और ये भी है, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो एंगल बिटवीन लाइन का फार्मूला चाहे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं
कि यहाँ पे जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या है, A1 B1 C1, इसका वैल्यू है 5, 3 और -3, ठीक है। और जो A2 B2 C2 है इसका वैल्यू है 3, -1 और 4, ठीक है। ये हो गया। तो अगर थीटा है तो कैसे निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे एंगल थीटा, ठीक है, बिटवीन लाइंस आर। कैसे निकालते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू फार्मूला होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2, ठीक है। और डिवाइड कर देते हैं हम लोग रूट A1 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर C1 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको पूरा को आपको सोल्व कर देना है। यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे A1 A2 को तो 5 3 15 आ जाएगा, B1 B2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, और C1 C2 को करेंगे तो -3 × 4 -12 आ गया, ठीक है। अब नीचे कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऊपर में 0 हो गया है अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो नीचे आप ऐसे ही रहने दीजिए स्क्वायर रूट को, तो आप इसको लिखेंगे क्या, 0। तो कॉस थीटा का वैल्यू अगर 0 आ गया तो थीटा कितना होगा, थीटा π/2 होगा, यानी 90 डिग्री, ठीक है। चूँकि ऊपर में देखिए 0 आ जा रहा है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, तो इस तरीके से आपको निकालना था, ठीक है। चलें, इसके बाद 13 नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 14 भी देखिए बहुत सिंपल दिया है आपको। PA दे रखा है, ठीक है, PB दे रखा है और PB/A दिया हुआ है। तो फाइंड करना है PA इंटरसेक्शन B, तो सिर्फ फार्मूला लगाना है, ठीक है। क्या होता है, PB/A का फार्मूला लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर ऐसे करके बनाइए, ठीक है। तो PB इंटरसेक्शन A/PA, ठीक है। अब देखिए ये आपको दे रखा है, ये कितना है, ये है 0.4। अब ये हमको निकालना है ऊपर वाला PA इंटरसेक्शन B, ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, एक ही चीज़ है। और नीचे वाला आपका 0.8 है। तो यहाँ से आपका PA इंटरसेक्शन B तो निकल गया आसानी से। क्या हो गया, 0.4 × 0.8 क्या हो जाएगा, 0.32 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर निकालना है PA यूनियन B। उसके लिए क्या करेंगे, तो नंबर 2 को ऐसे निकालिएगा कि PA यूनियन B का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला बस लगाना है। इसका होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है, ठीक है। अब देखो PA क्या दिया हुआ है, 0.8 है, PB कितना है 0.5, और इंटरसेक्शन कितना आया है 0.32। तो आप देखिएगा तो ये हो गया आपका 1.3 माइनस 0.32, इसको माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा, तो ये हो गया 8, ठीक है। 3 0 कर दीजिएगा तो 8 हो गया, 2 3 हो जाएगा आपका 9, ठीक है। तो फिर 1, तो ये तो 0 ही हुआ, तो 0.98 आपका आएगा, ठीक है जी, ओके। तो इस तरीके से आपको बनाना है और बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलें आगे, PA/B, तो ये निकालने के लिए फार्मूला लगा दीजिएगा, PA इंटरसेक्शन B हो जाएगा बाई PB हो जाएगा, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू आया है 0.32 और PB कितना है, PB है 0.5, ठीक है। तो इसको आप चाहें तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वो 32 है तो उसको 32 कर दीजिएगा, इसको 50 कर दीजिए, ठीक है। फिर कट कर दीजिए आप चाहें तो, किससे कट करेंगे, तो अगर 2 से कट करेंगे तो 16/25 हो जाएगा, तो यही आंसर छोड़ दीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना था एग्ज़ाम में, इसी तरीके से आप, आई होप आप लोगों ने बनाया होगा, ठीक है। तो ये हो गया 14 नंबर। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया है ना, तो पूरा उम्मीद है कि आप लोगों का अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं, सेक्शन C। इसमें कोई 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। अब ये सारे चीज़ मैंने आपको इंटीग्रेशन, तो वी लव इंटीग्रेशन सा, और इंटीग्रेशन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि कैसे करना होता है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आपने किया होगा तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से बहुत ईजी बन जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, पहले ही पुट कर लेते हैं नीचे वाले को, x² + 4x + 9 को हम लोगों ने t ले लिया, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया 2x + 4, ठीक है, dx = क्या हो गया, dt। अब देखो 2x + 4 ऊपर में बनाना है, ठीक है। तो हम लोग इंटीग्रेशन को ऐसे कर देंगे भाई, थोड़ा प्यार से, 2x + 4 ले लेंगे अलग और +3 को अलग ले लेंगे, ठीक है। नीचे रहने देंगे जो है सो, ठीक है। देखिए ये लीनियर बाई क्वाड्रेटिक से भी बनेगा, लेकिन हम लोगों के पास में क्या है, जंबो मेथड है,
उसी से हम लोग बनाते हैं तो मज़ा आ जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अलग अलग कर देना है। डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ठीक है, प्लस 3 को अलग कर दीजिए, तो डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9। अब देखिए ये आपका सिंपली डी टी हो गया, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, और नीचे वाला आपका हो गया टी, ठीक है, प्लस 3। अब ये सिर्फ क्वाड्रेटिक का फॉर्म है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर आपका बन जाएगा, 4x भी बन जाएगा, और 4 ले जाएगा ना, तो 9 में 4 ले गया तो कितना बचा, 5। ठीक है, तो इसको कर दीजिएगा √5 का स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखिए अब पूरा फार्मूला आपका आ गया है कि हाँ, यहाँ से क्या हो जाएगा, डी टी बाई टी आपका हो जाएगा log t। ठीक है, और ये जो फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो ये क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला होता है 1/2a। ठीक है, यहाँ पे डाल दीजिएगा, और फिर यहाँ पे हम लोगों का log में चला जाएगा। ठीक है, और x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए, यही फार्मूला होता है। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे log का नहीं होगा फार्मूला, किसका होता है, tan का होता है ना, 1/a, तो 1/a, a आपका √5 है। ठीक है, 1/a tan इनवर्स, ठीक है, x/a होता है ना, तो x के यहाँ पे क्या है, x प्लस 2 है, और a के जगह पे क्या है, √5। तो ये इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। t का वैल्यू आप डाल दीजिएगा, t क्या है, ये पूरा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिख दीजिएगा log एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9, ठीक है, प्लस 3/√5 हो जाएगा, और tan इनवर्स x प्लस 2/√5। इस तरीके से आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ऐसे ही बनाया होगा आप लोगों ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इस तरीके से बन गया। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 16 में देखिए तो पार्शियल फ्रैक्शन का दे दिया है, बहुत ही लॉलीपॉप इंटीग्रेशन है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि आप पार्शियल इंटीग्रेशन से अगर नहीं भी करना चाहते हैं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे आई इज इक्वल टू, आप देखो क्या है, 2 का गैप है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 2 का गैप है, तो आप ऊपर में 2 लिख दीजिए, नीचे भी 2 लिख दीजिए, एकदम मज़े से बनेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन का बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो ये क्या हो गया, 1/2। अब ऊपर में क्या कीजिए, जो बड़ा फैक्टर है उसमें छोटा फैक्टर को माइनस कर दीजिए, x प्लस 3 ये बड़ा था, इसमें x प्लस 1 को माइनस कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, इससे क्या कोई फ़र्क पड़ा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मेरे दोस्त, इसलिए कि x आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 में 1 जाएगा तो 2 बचेगा। तो यही लॉजिक से तो हम लोग 2 लिखे थे। ठीक है, अब आपको देखिए कितना अच्छा लगेगा, इससे आप दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ नीचे में बचेगा x प्लस 1, फिर -1/2 लगा दीजिए, इससे डिवाइड कीजिएगा तो आपका बचेगा नीचे में x प्लस 3। ठीक है, अब दोनों आपका सिंपल फार्मूला है, चाहे तो 1/2 को कॉमन ले लीजिए, ये आपका हो गया log x प्लस 1, और माइनस ये हो गया आपका log x प्लस 3। ठीक है, तो बन गया ये। अब चाहे तो इसको आप थोड़ा समेट करके मोहब्बत से लिखेंगे तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 log x प्लस 1 को पहले लिख दीजिए, x प्लस 3 को पहले लिख दीजिए, बाद में log u/v का प्रॉपर्टी लगा देंगे तो हो गया काम। नहीं, कितना इजी क्वेश्चन दिया, नहीं मज़ा आ गया देखने में। हाँ, तो इस तरीके से बनाना था। हाँ, तो इसी बनाया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है वो तो लगता है कि आप लोग सबसे पहले बनाए होंगे, इसलिए कि मैंने मॉड्यूल सेट में भी बोला था, और तकरीबन ये अपना पुराना एक्सपीरियंस है मेरे टाइम से, एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन तो ऐसा आता ही आता है, नहीं एकदम लॉलीपॉप और फेवरेट और पूरा नंबर दिलाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, और आंसर भी पता है कि π/2 आएगा। तो बनाए कैसे होंगे आप लोग, बनाए होंगे इसी तरीके से। पहले ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से π/2, ठीक है, इसको बहुत बार मैंने बताया है। ठीक है, तो इसको आप पहले ऐसे ही लिख लिए होंगे, sin x प्लस cos x, ठीक है, dx। अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई होगा। तो ये 0 से π/2 है, तो जहाँ भी x है वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अपर लिमिट क्या है, π/2 माइनस x लिखेंगे। ठीक है, नीचे भी वही करने वाले हैं, साइन π/2 माइनस x प्लस √अंडर कॉस π/2 माइनस x, ठीक है, dx। इसके ऊपर वाले को 1 ले लीजिएगा, तो इससे ये होगा कि ये आपका आ जाएगा 0 से π/2, ठीक है, ऊपर में साइन 90 माइनस x यानी cos x,
नीचे में आ जाएगा आपका साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब 1 और 2 को आपने ऐड किया होगा इसके बाद, जैसे हम लोग हमेशा करते हैं 1 + 2 वी गेट। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो आई है, ये भी आई है, तो आई और आई क्या बन जाएगा 2i। ठीक है, दोनों का लिमिट सेम है, 0 से π/2 ही रहेगा। अब देखिए नीचे में एलसीएम भी दोनों का सेम आ रहा है ना, यहाँ भी कॉस प्लस साइन है, वहाँ भी साइन प्लस कॉस है, तो नीचे में एलसीएम आपका वही आ जाएगा, क्या साइन प्लस कॉस आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर भी देखिए वही चीज़ आ जा रहा है, कॉस प्लस साइन। ठीक है, तो ये आपका पूरा कट जाएगा, ऊपर नीचे बचेगा क्या dx। ठीक है, तो 2i = क्या dx का इंटीग्रेशन 0 से π/2 में π/2 बचेगा, तो i का वैल्यू क्या आ जाएगा π/4। हाँ, π/4 आता है, मैंने π/2 बोला मिस्टेक से। ठीक है, π/4 आता है, हम लोग को ये याद था। ये मैंने सारा ही मॉडल सेट में आपको बताया था, तो इसकी तो आपको तैयारी होगी। लॉलीपॉप क्वेश्चन था, तो एग्ज़ाम में आपने ज़रूर किया होगा, ऐसा हम पूरा उम्मीद रखते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या है इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 18 में आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने में ये ध्यान देना है कि कहीं ये पैरेलल लाइन तो नहीं है, तो पैरेलल तो नहीं है ऐसा दिख रहा है। ठीक है, पैरेलल नहीं है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है तो वही फार्मूला बस अप्लाई करके इसको बनाना था। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम आपको बताए थे क्या होता है, क्या है a2 - a1। ठीक है, और डॉट कर देते हैं हम लोग b1 क्रॉस b2 और डिवाइडेड बाई b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ये तो ये पूरा हम बताए हुए हैं आपको, मॉडल सेट से क्वेश्चन आया है और फिक्स क्वेश्चन था, ये तो आना ही था। ठीक है, तो सिर्फ फार्मूला का बात है, तो हमको लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ होगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने ज़रूर बनाया होगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे भी हम लोगों को सिर्फ लास्ट में तो 3 ही क्वेश्चन करना है ना, तो अगर इंटीग्रेशन कर लिए होंगे तब तो ज़रूरत नहीं पड़ा होगा। अच्छा हाँ, लेकिन एक क्वेश्चन बचा हुआ है ना लॉलीपॉप वाला, वो तो लगता है कि बहुत लोगों ने किया होगा, क्या है ना, क्योंकि वो इंतज़ार में होंगे कि भैया एलपीपी का कैसा क्वेश्चन आया है। देखो भैया, यही एलपीपी का क्वेश्चन आया था और हमको लगता है बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन आया है, सब लोग बना दिए होंगे इसको। ठीक है, बहुत पढ़ाया है मैंने आपको, आप लोग जानते ही होंगे। जैसे इसको अगर देखा जाए तो ये विदाउट ओरिजिन है, क्या है विदाउट ओरिजिन, यानी ओरिजिन्स के उल्टा तरफ वाला। ठीक है, ये भी देखिए, अच्छा ये तो ट्रू है ना, सॉरी विथ ओरिजिन, माफ़ कीजिएगा, आपका तो दिल थोड़ा सा ये हो गया होगा कि भैया क्या हो रहा है, विथ ओरिजिन है, 0 डालने से सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी आपका विथ ओरिजिन ही है। ठीक है, कि ओरिजिन का जो साइड है वही वाला रीजन मिलेगा आपको। तो और ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी पॉजिटिव क्वाड्रेंट में आपको लेना है ना। तो रीजन कैसा बना होगा, रीजन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए रीजन इस तरीके का बना होगा यहाँ पे, अगर लिया जाए तो देखिए जैसे x + y 50 इक्वल है, तो ये इक्वल ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, 50-50 पे। और दूसरा है आपका, ये देखा जाए तो x/30 होगा और y/90 होगा ना, तो 90 थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, 30 थोड़ा सा अंदर ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्लिप कर रहा है यहाँ पे इस टाइप से। ठीक है, ये ले लिया लोगों ने 2 लाइन। ओके, तो ये 30 है, तो ये हो गया आपका 50 0 और ये आपका हो गया 30 और 0 और ये तुम्हारा हो गया 0 50। ठीक है, और ये हो गया 0 90। तो इस तरीके से रफ ग्राफ बना दीजिएगा। और जो कॉमन रीजन मिला होगा तो डेफिनेटली जो कॉमन रीजन है वो ये वाला रीजन आया होगा, ये वाला रीजन। ठीक है ना, ये वाला रीजन आपको कॉमन आया होगा। ठीक है, ठीक है, पहला क्वाड्रेंट में लेना है तो यही रीजन मिलेगा। तो अब इसमें वर्टिसेस जो है वो है आपका, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, नाम देते हैं O, A, B और C। ठीक है, तो O A तो पता है, O आपका ओरिजिन है, A 30 0 है, B निकाल लीजिए, तो B को निकालने दोनों सोल्व करना पड़ेगा। तो आप सोल्व किए होंगे तो x + y, एक तो देखिए 50 है, एक तो 3x + y आपका 90 है। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो -2x बराबर हो गया -40। ठीक है, तो x आपका आ जा रहा है 20, x अगर 20 आएगा तो डाल दीजिएगा तो y 30 आ जाएगा। तो b है कितना 20 और 30। अब इस पर आपने टेबल बनाया होगा। ठीक है, कि भाई जेड का वैल्यू क्या क्या आता है, तो इधर हो गया वर्टिसेस, इधर हो गया मेरा जेड का है, जेड है 4x + y, और इधर जो वर्टेक्स है वर्टिसेस वो ले लेते हैं। ठीक है, तो पहला तो है आपका ओरिजिन, ओ तो ओरिजिन है, तो इस पर तो जेड का वैल्यू 0 आएगा, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक है,
फिर है आपका ए क्या है, ए है आपका 30 जीरो, तो x को 30 रखेंगे तो आ जाएगा 120, y तो जीरो है। फिर बी आपका है 20 और 30, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो x के जगह पे 20 रखिएगा तो 80 आ जाएगा और 30 110 आ जाता है, ठीक है ना। और लास्ट है आपका सी 0 और 50, 0 और 50 पे z का वैल्यू क्या आएगा, तो x 0 हो गया प्लस y आपका हो गया 50, तो ये 50 ही आ रहा है। तो जो मैक्सिमम है ना, आपको चुनना था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू है, ये वाला वैल्यू क्या है, मैक्सिमम जेड का वैल्यू मैक्सिमम 120 है और आपको निकालना था मैक्सिमम ही वैल्यू, ठीक है। तो A30 पे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिल जाता है। बात फॉलो कर रहे हैं, तो आप यह लिखिएगा क्या कि जो जेड मैक्सिमम है वो क्या होगा, वो होगा 120 कब, जब x का मान होगा 30 और y का मान होगा 0, ठीक है। इस तरीके से आपसे आपको बनाना था और ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों ने ऐसे ही बनाया है। अब मस्ती कीजिए, एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, ठीक है। आगे क्या करना है आपको हम बताते रहेंगे, ठीक है। अगर आप साइंस से जुड़े होंगे या इंजीनियरिंग और साइंस में आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपके लिए ये चैनल ही बहुत कुछ आपको देगा। जब तक कि आप अपना गोल पूरा नहीं कर लेते हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। वीडियोज़ को देखते रहिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। या अगर कुछ आपको पूछना है तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलें, थैंक यू वेरी मच।